चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए बयान, बोले 4 जून को मिशन 400 पार में साथ देना है। सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को लगा बड़ा झटका, खारिज की सारी याचिकाएं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नहीं मिलेगी जमानत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सख्ती वाले बयान पर बरसे पीएम मोदी, दिया जवाब, बोले स्वीकार है इंडिया की चुनौती। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इमारत गिरने से हुई हादसा, घटना स्थल पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का हुआ बंटवारा, भारतीय जनता पार्टी 17, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी सहित 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के दिए आदेश। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जनता से अपील, बोले मोदी के डेवलपमेंट एम्बेसडर को दिल्ली भेजना है। दिल्ली के रोहिणी में अंबेडकर अस्पताल के बाहर सड़कों पर उतरे सैकड़ों मेडिकल छात्र, छेड़छाड़ को लेकर भड़का गुस्सा। मलयालम फिल्म एक्टर टोबिनो थॉमस ने की अपील, बोले चुनाव में कैंडिडेट मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल ना करें। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी छोड़ने की संकेत दिए कर्नाटक के पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा। कर्नाटक के पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा का बयान, बोले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की है उम्मीद। सीडीएस अनिल चौहान ने गिनाए योजना के फायदे, कहा अग्निवीर से सेना और देश दोनों होंगे मजबूत। जेल में कटी एल्विस यादव की रात, रो रो कर मां का हुआ घर में बुरा हाल। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। यूपी के बरेली पुलिस इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की तलाश में लगातार दे रही है दबिश। एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे पहुंचे दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। लखनऊ में मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान, बोले ईडी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हथियार बन गई है, उनके पास एक भी सबूत नहीं। दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के टॉप डीलर के साथ करेंगे बैठक। जेडीयू में शामिल हुई आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, बोली पीएम मोदी जनता का ध्यान भटकाने में मास्टर हैं। कैंसर की नकली दवाइयों के मामले में ईडी ने दिल्ली एनसीआर में तलाशी के दौरान 65 लाख रुपए किए जब्त। डूंगरपुर केस मामले में सपा नेता आजम खान को हुई 7 साल की सजा, 8 लाख रुपए भी देना होगा जुर्माना। रामपुरी चाकू और निशाने पर आजम खान, सीएम योगी का बयान, बोले पहले इससे जेब कतरते थे लोग। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन आजम खान समेत अभद्र टिप्पणी केस को लेकर कोर्ट में पेश हुई जया प्रदा। दिल्ली एनसीआर में ईडी का दावा, बोले आम आदमी पार्टी नेताओं संघ के कविता ने रची थी साजिश, लाभ पाने के लिए दिए थे 100 करोड़ रुपए। चुनावी बॉन्ड को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने मीडिया ट्रायल पर की अहम टिप्पणी, बोले सोशल मीडिया से निपटने के लिए हमारे कंधे हैं काफी चौड़े। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर एमपी, राजस्थान तक होली से पहले यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, 22 मार्च तक कई रेलगाड़ियां हुई रद्द। दिल्ली एनसीआर ने दिए निर्देश, कहा चालान न भरने पर वाहन सीज करेगी ट्रैफिक पुलिस, गलत पार्किंग पर भी कसेगा शिकंजा। के कविता ने दी बयान, कहा ईडी के पास कोई सबूत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शाखा है ईडी, सभी आरोप हैं झूठे। शराब घोटाला को लेकर सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का किया विरोध, कहा आपके कई हाई प्रोफाइल नेताओं की हो सकती है गिरफ्तारी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बयान, बोली 2047 तक देश से सिकल सेल रोग के खात्मे की दिशा में बड़ी सफलता, भारत ने तैयार कर ली दवा। हरियाणा में नायब सैनी की सीएम पद पर नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट ने केंद्र विस अध्यक्ष समेत चुनाव आयोग से मांगा जवाब। भारतीय ओलंपिक संघ ने लिया बड़ा निर्णय, WFI की तदर्थ समिति को किया भंग। मंत्री पद की शपथ दिलाने से राज्यपाल ने किया इनकार तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु के सरकार। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों ने नोटिस का दिया जवाब, बोले विस अध्यक्ष खुद नहीं ले सकते फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को लगा बड़ा झटका, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई सांसद संगीता आजाद। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रमुख पटोले का बयान, बोले 2-3 दिनों में आ जाएगी MBA के उम्मीदवारों की सूची। तामिलिसाई सौंदर्य राजन ने दिए संकेत, बोली इस्तीफा स्वीकार होने दीजिए फिर बताऊंगी भविष्य की योजना। राजनाथ सिंह का बयान, बोले सफल समुद्री अभियान को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना की तारीफ। लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर राहुल की शक्ति पर मोदी का उपासना दाव, बोले चुनाव में हुई साइलेंट वोटर से लेकर मुखौटा तक की एंट्री। CAA को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा, बोले 3 लाख लोग करेंगे CAA के लिए आवेदन। भारतीय जनता पार्टी ने कसा तंज, कहा बिहार में चिराग को भाजपा का साथ, पशुपति कुमार पारस रहे खाली हाथ। लोकसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार फतेह का किया बड़ा दावा, कहा क्या पशुपति कुमार पारस बना पाएंगे तेजस्वी को खरा सोना। विवेक सहाय बने पश्चिम बंगाल के नए DG, चुनाव आयोग ने नहीं मानी बंगाल की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट का आरोपी जेम्स मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार, न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ ने कही ये बात। शरद पवार का साथ छोड़ने पर अजीत पवार पर भड़के छोटे भाई, कहा NCP संस्थापक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ओल्ड पेंशन को लेकर AIRF अध्यक्ष का बयान, बोले कर्मियों का भविष्य सुरक्षित रखने में फेल हुई सरकार तो कठोर एक्शन के लिए रहें तैयार। लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर EVM में गड़बड़ी के मामले पर अजय राय के बयान से मचा बवाल। पॉप स्टार रिहाना को लेकर ओरी का बड़ा बयान, बोले जामनगर में मिलने से पहले मैं नहीं जानता था वे कौन हैं। इजराइल हमास युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, कहा युद्ध जारी रहा तो गाजा में अकाल पड़ना तय, IDF ने अस्पताल पर किया हमला। राष्ट्रपति चुनाव में जीतते ही व्लादिमीर पुतिन ने दी तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी, अमेरिकी लोकतंत्र का उड़ाया मजाक। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में अल शिफा अस्पताल पर इजराइल ने की बमबारी। KGB एजेंट से व्लादिमीर पुतिन बने रूस के सबसे बड़े ताकतवर नेता, विरोधियों को जहर देकर मारने के आरोप। पाकिस्तान के PTI नेता ने की पार्टी के गोपनीय विदेशी बैंक खातों की जांच की मांग, पूर्व ISI प्रमुख का भाई गिरफ्तार।